दोस्तों स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले तक कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित थे लोग और साथ ही साथ ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई पोस्ट आना नहीं है या फिर आएंगे या नहीं आएंगे, इस दुविधा में लोग पड़े थे। इसी बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप वन विभाग का एक एग्ज़ाम की बात की गई है। तो आज हम इस वीडियो में उसी का एनालिसिस करेंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे फॉर्म भरना है और उससे रिलेटेड कितने पोस्ट हैं और क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स आएंगे, कितने कैसा इंटरव्यू का क्या रहेगा लेवल। तो इन सब चीज़ों को बात करेंगे। और बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन हालांकि मिला होगा, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को डाउट भी रहता है कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, महिलाओं के लिए कितने सीट है या फिर SC ST OBC में कुल कितने सीट है। तो इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यदि हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल 2 पोस्ट है जो आपका छत्तीसगढ़ वन सेवा परीक्षा के नाम से आया है विज्ञापन। इसमें आपका एक पोस्ट सहायक वन संरक्षक का है, जो टोटल पोस्ट 19 पोस्ट है यदि हम सभी कैटेगरी की बात करें तो, और 2 बैकलॉग पोस्ट भी है। और साथ ही साथ यदि हम दूसरे पोस्ट की बात करें तो दूसरा पोस्ट वन क्षेत्रपाल का है, जिसमें कुल 157 पोस्ट है। और यदि हम इस एग्ज़ाम की बात करें शुरू से कि कब होना है एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम होगा आपका 20 सितंबर को। फॉर्म कब भरी जाएगी? 16 जून से। तो आप ऐसे समझे कि यदि आप फॉर्म फिलअप करें 16 जून को, तो कब तक भरने का है फॉर्म डेट? तो 15 जुलाई तक, यानी मोटा मोटी 1 महीने का आपको समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और यदि हम परीक्षा की तारीख की बात करें तो 20 सितंबर अभी तत्काल जो नोटिफिकेशन है उसमें 20 सितंबर है। तो आप 20 सितंबर और 16 जून की बात करें तो लगभग आपका 3 महीने का ड्यूरेशन आता है, 90 दिनों का। यानी आप इस 90 दिनों में जो आगे हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का, उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि हमारा एक और वीडियो होगा, उसमें हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और इतने कम दिनों में यानी कम समय में आप उसे कैसे सही से पढ़कर सक्सेस पाएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो यदि हम परीक्षा की तिथि की बात करें तो 20 सितंबर है। और ये टोटल पोस्ट आपको बता दिया, सहायक वन संरक्षक का 19 है और वन क्षेत्रपाल का 157 है। यदि हम इस 19 पोस्ट की बात करें तो इस 19 पोस्ट में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बटा है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। अनरिजर्व यानी कि सामान्य वर्ग के लिए टोटल 8 पोस्ट है 19 में से। फिर आपका अनुसूचित जाति के लिए टोटल 3 पोस्ट है, यानी उस 19 पोस्ट में टोटल SC का 3 पोस्ट है। फिर वैसी ST का, अनुसूचित जनजाति का 6 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का 2 पोस्ट है, यानी ये टोटल मिलाकर होता है 19। अब बात आती है कि महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है या है भी या नहीं। तो महिलाओं के लिए इस जो अनरिजर्व के टोटल 8 पोस्ट है उसमें से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है और SC के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए SC यानी अनुसूचित जाति का एक भी पोस्ट नहीं है। ST का जो टोटल 6 पोस्ट है उसमें से 2 पोस्ट आपका ST महिलाओं के लिए है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 2 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि वन क्षेत्रपाल के जो टोटल 157 पोस्ट है, इस 157 पोस्ट में से अनरिजर्व SC ST OBC को कितने कितने पोस्ट है और उसमें भी महिला कैटेगरी में कितने पोस्ट है उसकी बात करते हैं। तो टोटल 157 पोस्ट में से अनरिजर्व यानी कि सामान्य वर्ग के लिए टोटल 66 पोस्ट है 66, और इस 66 में फीमेल कैटेगरी के लिए यानी महिला वर्ग के लिए 19 पोस्ट रिजर्व है। साथ ही यदि हम बात करें अनुसूचित जाति का SC का, तो SC के लिए टोटल 157 पोस्ट में से 19 पोस्ट है और इस 19 में से 5 महिला वर्ग के लिए है। ST की बात करें तो 50 पोस्ट है टोटल। इस ST के 50 पोस्ट में से 15 पोस्ट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है और OBC के टोटल 22 पोस्ट है और इस 22 पोस्ट में से 6 पोस्ट महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। यदि हम वेतन की बात करें तो अच्छा खासा वेतन है, जिसमें सहायक वन संरक्षक के लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 है, यानी 56,100 रुपये, और वन क्षेत्रपाल के लिए
वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 है जो कि आपका 38,100 रुपये है। इसके अलावा यदि हम कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो उसके बाद आती है योग्यता कि कौन से लोग एलिजिबल है, कौन से लोग नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी की जहाँ बात है उसमें आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट लिखा है कि हायर सेकेंडरी और आपका यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय लेवल पे क्या होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता। तो हायर सेकेंडरी में बोल रहा है कि केवल साइंस वाले इसके लिए एलिजिबल है। साइंस वाले में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायो यानी भौतिक शास्त्र, रसायन और जीव विज्ञान में से कम एक विषय के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यदि हम विश्वविद्यालय लेवल की बात करें तो इसमें कुछ सब्जेक्ट को अलग से मेंशन करा है, जैसे कृषि, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान यानी इन्वायरमेंट, बागवानी, गणित, ये पशु विज्ञान, इस टाइप से कोई भी एक सब्जेक्ट में कम से कम एक विषय के साथ आपको स्नातक होना ज़रूरी है, ऐसा मेंशन है। अब बहुत लोगों के मन में एक चीज़ बात आएगी कि हम इंजीनियरिंग वाले हैं, बीटेक एमटेक वाले हैं, बीएमई वाले हैं, तो क्या हम एलिजिबल है कि नहीं। तो ऐसा सीधा मेंशन करा है इसमें कि यदि कोई अभियांत्रिकी यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर तकनीकी अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग हैं किसी भी शाखा में यानी कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करा है वो सब के सब एलिजिबल है। इससे ये है कि आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करे हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस से, आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन है शारीरिक मापदंड का। इसमें आपका एक टेबल है जिसमें SC ST OBC के लिए अलग से एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आप पुरुष और महिला का अलग अलग है कि कितना हाइट होना चाहिए, सीना, न्यूनतम सीना विस्तार या फिर शारीरिक क्षमता परीक्षण यानी कि पैदल चलना है इतना देर या इस टाइप का शारीरिक मापदंड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ जो ध्यान रखना है, इसमें परीक्षा अवधि दिया हुआ है, ये आपका 2 वर्ष का है परीक्षा अवधि। अब बात आता है जो सबसे मेन पॉइंट है कि एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या है, मतलब कैसे एग्ज़ाम होने हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इस संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में टोटल 2 लेवल में एग्ज़ाम होने हैं। 2 लेवल का एग्ज़ाम होने का मतलब पहला चरण जो लिखित होगा और दूसरा चरण आपका इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में जो पहला चरण है वो 2 प्रश्न पत्र में आएंगे, यानी पहला प्रश्न पत्र जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो 300 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का समय होगा। यदि आप समय के हिसाब से देखें तो टोटल आपको 150 मिनट मिलता है, यानी 150 मिनट यानी 150 क्वेश्चन, पर मिनट के हिसाब से एक क्वेश्चन है यदि आप टाइम कैलकुलेट करें तो प्रश्न पत्र 1 में सामान्य अध्ययन, भाषा में आपका हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी है और बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषण, तार्किक योग्यता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बात किया है, तो ये आपका प्रश्न पत्र 1 में है। साथ ही यदि हम प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड है, यानी आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान इससे रिलेटेड है। और निगेटिव मार्किंग, कुछ लोग के मन में आ रहा होगा कि निगेटिव मार्किंग है नहीं है, तो आपका निगेटिव मार्किंग है, 1/3 मार्किंग है। और एक चीज़ और जो सबसे प्रमुख रूप से ध्यान रखना है आपको कि एक न्यूनतम अर्हता यानी कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो भी निश्चित किया गया है। जो प्रश्न पत्र 1 है उसके लिए 33% अंक होना चाहिए यदि आप अनारक्षित वर्ग में आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि यदि आप अनरिजर्व्ड हैं तो आप उसमें आपको कम से कम 33% अंक पहले प्रश्न पत्र में, यानी प्रत्येक प्रश्न पत्र का मतलब हुआ जो अभी सामान्य अध्ययन और जो साइंस टेक की बात करें उसमें आपका अलग अलग 33% होना चाहिए। हाँ, इसमें SC ST OBC के लिए कम है जो कि 23% है न्यूनतम अर्हता, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 23% है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो साक्षात्कार होगा उसमें कोई न्यूनतम एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है, यानी जो 75 अंकों का जो साक्षात्कार होगा 2 पार्ट में मैं पहले ही डिस्कस कराऊँ कि एग्ज़ाम 2 पार्ट में होंगे, एक लिखित परीक्षा और दूसरा आपका इंटरव्यू जिसको आप साक्षात्कार बोल रहे हैं। तो साक्षात्कार के टोटल 75 अंक है और उसके कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है, लेकिन हाँ पहले पेपर के लिए न्यूनतम अर्हता है, अनरिजर्व के लिए 33% और SC ST OBC के लिए 23%, इसको ध्यान रखना है। अब एक जो यदि हम ओवरऑल
ब्रीफ में यदि हम देखें कि सिलेबस में कौन कौन पार्ट से कैसा क्वेश्चन आना है क्या है, तो जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 है, उस प्रश्न पत्र 1 को हम 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो पहला आपका सामान्य अध्ययन है, जिसमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपका जनजाति, भूगोल, इतिहास, उद्योग, खनिज, इससे रिलेटेड होगा, जो आपका मोटा मोटी पीएससी प्री का सिलेबस है पूरी तरह से। यदि आप पहले पीएससी प्री की तैयारी किए हैं तो आपको सिलेबस जाना पहचाना सा लगेगा। दूसरा पार्ट पेपर 1 का ही दूसरे पार्ट की बात करें तो ये है आपका भाषा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी है। ये लगभग आपका पीएससी मेंस के ही सिलेबस है लगभग, और इसका हमारा एक अलग वीडियो यूट्यूब चैनल पे चलेगा, जिसमें हम इंग्लिश को शुरू में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो यूट्यूब में जो ये वीडियो आ रहा है, ये आपका पीएससी मेंस और व्यापम लेवल का है, जिसमें ये पूरा सिलेबस भी कवर होगा, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं इसको। सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और छत्तीसगढ़ी भाषा है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड बात करें तो टोटल पीएससी प्री का ही सिलेबस है, जिसमें आपका तार्किक प्रश्न, निर्णय, ये सारे लगभग वही सेम क्वेश्चन है, सेम सिलेबस है जो पीएससी प्री के सेकंड पार्ट में आता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 का, तो इसमें साइंस, फिर टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड है टॉपिक। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, जो लगभग 9-10, हालांकि लेवल क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ होता है, तो आपको 10th, 11th, 12 इसको आपको फॉलो करना होगा। खासकर स्पेशली आपका एनसीईआरटी को आप विशेष ध्यान देंगे। इसमें सिलेबस के हिसाब से रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान के वही सिलेबस है जो आपके 10th, 11th, 12 के पुस्तक में मिलेंगे। टेक्नोलॉजी का भी सिलेबस है, वो आप देख लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण है ये आपके लिए नया रहेगा। तो यदि आप पीएससी मेंस का सिलेबस देखेंगे तो कुछ पार्ट इसका मिलता जुलता है वहाँ से, तो आप उसको भी कवर देख सकते हो उससे रिलेट करके। पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण का भी एक अलग भाग है। कृषि विज्ञान है इसी में सेकंड पार्ट में, और आपका वानिकी है। तो इस तरह टोटल 7 पार्ट हो गया आपका प्रश्न पत्र 2 में। और प्रश्न पत्र 1 की बात करें तो उसमें टोटल 3 पार्ट हुआ। 3 पार्ट में आपका पहला पार्ट सामान्य अध्ययन, दूसरा भाषा और तीसरा मैथ्स और रीजनिंग वाले जो पार्ट थे। और यदि हम सेकंड पेपर की बात करें तो टोटल इसमें 6 पार्ट हो गए, जिसमें हम साइंस, फिर साइंस टेक्नोलॉजी की बात किए, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का यानी पर्यावरण का, फिर कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का, और फिर वानिकी का बात किए। तो इस तरह ये सिलेबस है जो आपको कवर करना है। ध्यान रखना इस बात का कि एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम होने तक आपके पास मात्र 90 दिनों का समय है। और इस 90 दिनों को यदि आप पूरे सिलेबस के पार्ट वाइज बांटें तो बहुत कम समय होता है। अभी दिखने में लग रहा है कि बहुत समय दिया है 3 महीना, लेकिन आप सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यदि थोड़ा समय का हिस्सा देखें तो बहुत कम समय होता है। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाए। जो भी आपका अच्छी बुक है, जो रेफरेंस बुक है, उसे आप फॉलो करें। और इससे रिलेटेड यदि फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप निसंकोच हमारे ये जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप ज़रूर मेंशन करें। कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों का जवाब दे सकें। तो कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।